एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके लाइफ में बहुत सारा समस्या थी। उसमें से ये थी कि उसका एक लौता बेटा निकम्मा निकल गया था। वो सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता है, कहीं भी एक पैसा का कोई काम नहीं करता था। उस वक्त से परेशान होकर बूढ़ा किसान ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ, अलमारी में मैं एक घड़ी रखी है, उसे निकल कर ले आओ। लड़का जाता है और अलमारी से घड़ी निकल कर ले आता है। किशन ने कहा, इस घड़ी को लेकर जाओ और बाजार में इसका कीमत पता करके आओ। अब लड़का घड़ी लेकर बाजार निकल जाता है। उसने जगह जगह घड़ी का कीमत पूछी। किसी ने घड़ी का कीमत 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 कहते हैं। शाम होते होते लड़का घड़ी लेकर वापस अपने पिताजी के पास आता है और उसने बताया कि पिताजी, इसका कीमत किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, तो किसी ने 500 बताया। किशन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब घड़ी रख दो और तुम जाओ। किशन का बेटा घड़ी रख के दोबारा वहाँ से चला गया था। अगले दिन सुबह किशन ने दोबारा अपने बेटे को बुलाती है और कहता है कि दोबारा मेरी घड़ी निकल कर लेकर आओ। लड़का दोबारा जाता है और अलमारी से घड़ी निकलता है। किशन ने कहा कि इस बार जाओ और घड़ी में जो समय हो रहा है उसका कीमत पता करके आओ। लड़के को समझ में नहीं आ रहा है उसका पिताजी उससे क्या करवाना चाहता है। वो दुखी मन से उस घड़ी लेके दोबारा बाजार में निकल जाता है। इस बार तो लोग उसमें हंसने लगे, कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे। लोगों ने कहा, अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी की समय की। शायद इसका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो पागल होने वाला है। अब लड़का एकदम से परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। अब तो उसने घर जाने का मन बना लिया। घर आते वक्त रास्ते में एक सेठ की दुकान पड़ी, तो उसने सोचा कि एक बार सेठ जी से पूछ लेते हैं, हो सकता है इनको पता हो। तो डरते डरते सेठ की दुकान पर गया और सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, इस घड़ी में जो टाइम हो रही है इसका कीमत क्या है। सेठ जी उसके तरफ दिखने लगा और वो समझ गया कि ये लड़का क्या पूछना चाहता है। उसने उस लड़के को बड़े पैर से अपने पास बैठाया और उससे बोला कि देखो बेटा, इस घड़ी का कीमत हो सकती है, पर इस घड़ी में जो समय हो रहा है इसका कोई कीमत नहीं। तुम दुनिया की सारे दौलत देकर भी एक सेकंड भी अपने लाइफ में पीछे नहीं जा सकते। अब लड़के को पूरी बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसका पिताजी उसे क्या बताना चाहते हैं। वो फौरन वहाँ से निकल गया जहाँ उसका पिताजी उसके लिए इंतजार कर रहे थे और उसके पिताजी से बोला कि पिताजी, मैं समझ गया कि समय की कीमत क्या है। आज से मैं कभी समय को बर्बाद नहीं करूँगा। और उस दिन से उस लड़के का पूरा जिंदगी बदल जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, समय की अहमियत को समझो, क्योंकि एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय के साथ बिताया गया पल हमारा जीवन की सबसे कीमती धरोहर होता है। इसीलिए समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करो और जीवन को सार्थक बनाओ।